चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। क्या मतलब है इस बात का? हमें y की वैल्यू बतानी है जब ये कहा गया है कि a पॉइंट दे रखा है हमें और b पॉइंट दे रखा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स। भाई a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि अगर a और b में 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है तो y की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल सा केस है, सिंपल, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और -1, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 11 और कॉमा वाई। मतलब वाई यहाँ पे हमें अननोन है, ये हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है। अब गिवन जो है फॉर उसके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से गिवन क्या है हमारा? ए बी इज 10 यूनिट्स, ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है। अब ये ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स होगा तो ए बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 100 होगा, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ पर ये इतनी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन अपना पेन पेपर लेके बैठो और कैलकुलेशन मेरे साथ करते जाओ। ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ए बी क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा? 11 - 3, ये 11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर। तो -1 और -1 में एक और माइनस लगा दिया तो यहाँ प्लस हो गया। अब ये इक्वेशन आप चेक करो अपने पेपर में, कॉपी पेन में अपना लेके बैठो और ये इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन हमने की है, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे कैलकुलेट जैसे ही आप करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा -7 और 5, +5 और -7। तो ये जो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि y की वैल्यूज निकालिए, वो वैल्यूज इससे निकल जाएंगी, -7 और 5। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y आर -7 एंड 5। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।